My heartiest greetings to one and all and welcome to DS English. I am Deepmala Sharma and today we are going to discuss a chapter for the students of class 11 from their main reader book Hornbill. It is their 6th lesson and the title is The Browning Version. It is written by Terence Rattigan, who is a famous British dramatist. This chapter is a short extract from the play The Browning Version written by Terence Rattigan. ये जो प्ले है ये एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है बेसिकली टेरेंस रेटिगन के लिखे हुए द ब्राउनिंग वर्जन प्ले में से. द ब्राउनिंग वर्जन इस प्ले को बेसिकली 8 सितंबर 1948 को स्टेज पर इनैक्ट किया गया था और ये एक वन एक्ट प्ले था. इसे स्कूल के अंदर सेट किया गया है एंड इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर्स हैं. टैप्लो, फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड मिली, हु इज द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Taplow is 16 years old student. Frank is a young teacher and Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster. Taplow has arrived in the school to do extra work for Mr. Crocker Harris. He meets Frank and they both engage in a conversation. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्ले है ये बेसिकली एक वन एक्ट प्ले है एंड इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. एक बार इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको जो प्ले है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके. सबसे पहले हमारे पास है जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है हु इज फ्रैंक. फ्रैंक जो है वो एज वाइज अगर हम उसे देखें तो वो काफी यंग है. ओके और वो स्कूल में साइंस पढ़ाता है. ही इज अ टीचर, साइंस टीचर हु इज क्वाइट यंग. सेकेंड इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ये बेसिकली हमारे इस प्ले के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंट्रल कैरेक्टर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस. एंड इनके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि बेसिकली मिस्टर क्रॉकर हैरिस हमें प्ले में कहीं भी दिखाई नहीं देते, वो इंट्रोड्यूस नहीं होते, लेकिन उनके बारे में जितनी भी बातें हैं वो हमें फ्रैंक और टैप्लो की कन्वर्सेशन से पता चलती हैं. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक एल्डरली पर्सन है, मीन्स मिडिल एज्ड पर्सन है. वो क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाते हैं उसी स्कूल में जिस स्कूल में फ्रैंक भी पढ़ाता है साइंस. और टैप्लो है एक स्टूडेंट जो कि 16 इयर्स ओल्ड है, राइट. एंड ये जो टैप्लो है इसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया है स्कूल में किस चीज के लिए? एक्स्ट्रा वर्क के लिए. बेसिकली क्या हुआ था कि जो टैप्लो है वो अपने सेशन में जैसे अपनी क्लास में एक दिन एब्सेंट हो गया था क्योंकि वो बीमार था. और मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफी स्ट्रिक्ट टीचर हैं, काफी डिसिप्लिन टीचर हैं, तो उन्होंने टैप्लो को बुलाया था स्कूल में एक्स्ट्रा वर्क के लिए ताकि वो उस दिन को कंपनसेट कर पाए जिस दिन वो एब्सेंट था. देन फाइनली वी हैव मिली. ये वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की. ये भी बहुत ही शॉर्ट अपीयरेंस के लिए एकदम एंड ऑफ द प्ले में हमें अपीयर होंगी, हम उन्हें देखेंगे. शी इज इन हर लेट 30s, तो उसकी जो एज है वो अपनी लेट 30s में है. अब देखिए यहाँ से आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में ये प्ले स्टार्ट होता है. और बेटा जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और आप उस वीडियो को देख रहे होते हो तो आप कोशिश किया करो कि अपनी जो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें आप अपने सामने रख लो, क्योंकि जो भी मेरा डिस्क्रिप्शन होता है, चाहे मैं पैराफ्रेज करा रही हूँ आपको चैप्टर या फिर मैं आपको डिटेल्ड समरी समझा रही हूँ, राइट, तो वो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको मिलेगा जैसा कि आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में गिवन है. तो देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन. This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are masters. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived. And Frank finds Taplow waiting. तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी थी. यहाँ पर एक वर्ड है ये later. अब later जो है इसका मतलब होता है बाद वाला. बाद वाला यानी कि यहाँ पे जो रेफरेंस आया है, सबसे पहले तो देखिए टैप्लो के बारे में बात चल रही थी, फिर क्रॉकर हैरिस के बारे में बात चल रही थी, राइट. तो और फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस के बारे में भी बात चल रही थी. तो बाद में जो आ रहा है दोनों सेंटेंसेस में वो है क्रॉकर हैरिस. तो लेटर का मतलब बाद वाला, और फॉर्मर अगर होता तो फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पहले वाला. दीज 2 वर्ड्स आर एंटोनिम्स. ये ऑपोजिट है फॉर्मर एंड लेटर. तो क्रॉकर हैरिस क्योंकि अभी स्कूल में नहीं आए होते एंड इन बिटवीन टैप्लो जो है वो बैठा होता है, काम कर रहा होता है. किसने बुलाया होता है टैप्लो को? यस, क्रॉकर हैरिस ने बुलाया होता है. क्यों बुलाया होता है मैंने आपको बता दिया था और अभी चैप्टर में और भी अच्छे से हमें क्लियर होगा. तो टैप्लो बैठा हुआ काम कर रहा है, क्रॉकर हैरिस नहीं पहुंच पाते एंड इन बिटवीन कौन पहुंच जाता है? फ्रैंक. फ्रैंक जो कि साइंस का टीचर है, काफी यंग है, वो पहुंच जाता है
एंड दे बोथ स्ट्राइक इनटू अ कन्वर्सेशन, एंड उसी कन्वर्सेशन के थ्रू हमें पता चलेगा क्रॉकर हैरिस के बारे में। तो देखिए कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले फ्रैंक कहता है, डू आई नो यू? टैप्लो, नो सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो, टैप्लो। फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो फ्रैंक ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो ने कहा नहीं सर। तो फ्रैंक ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो ने कहा टैप्लो। तो फ्रैंक ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता, शायद तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो। साइंटिस्ट का मतलब शायद तुम एक साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। तो टैप्लो ने कहा नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ आई गॉट माई रिमूव ऑल राइट। तो टैप्लो ने कहा कि हाँ सर, मैं अभी साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं लोअर फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ। तो ये एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि जो टैप्लो है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो वो स्कूल में लोअर फिफ्थ ग्रेड में पढ़ता है, ये उसकी क्लास का नाम है। एंड अगर वो इस क्लास में पास हो जाता है तो उसके बाद वो आगे चलकर साइंस ले सकता है, राइट। तो वो कहता है कि मैं अभी नेक्स्ट टर्म के लिए स्पेशलाइज नहीं कर सकता, मैं कोई भी अपना फील्ड नहीं चुन सकता, साइंस वगैरह कुछ भी, क्योंकि अभी तो मैं लोअर फिफ्थ में हूँ और अभी तक मेरा रिमूव भी मुझे नहीं मिला है। अब ये जो वर्ड है रिमूव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सेपरेट अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रिमूव। तो यहाँ पर रिमूव का मतलब है, हम कह सकते हैं रिजल्ट या प्रमोशन टू द नेक्स्ट ग्रेड। ओके, कि रिमूव का मतलब उसका रिजल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है, वो अभी प्रमोट नहीं हुआ है नेक्स्ट क्लास के लिए। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू गॉट योर रिमूव? तो फ्रैंक ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपना रिमूव मिला है कि नहीं मिला है? टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस दूसरे टीचर्स की तरह से हमें पहले अपना रिजल्ट नहीं बताते। अब ये देखिए बेटा, सेम यही जो हमारा जो एनसीईआरटी की पेज पर दिया हुआ था डिटेल्स, इसी की एक समरी, शॉर्ट समरी मैंने इस स्लाइड पर आपको प्रोवाइड की है, तो आप चाहें तो इसकी रीडिंग ले सकते हैं। नाउ अब फ्रैंक पूछता है कि क्यों मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो तुम्हें अपना रिजल्ट क्यों नहीं बताते? तो टैप्लो कहता है तो आपको पता ही है सर कि वो कैसे हैं। तो फ्रैंक ने कहा कि हाँ वैसे मुझे पता है कि ये तो वैसे रूल भी है कि किसी को भी पहले रिजल्ट नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हेडमास्टर जो है वो टर्म के लास्ट डे पर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और यही रूल है, यही रेगुलेशन है। तो टैप्लो ने कहा यस सर, है तो यही रूल कि जो हेडमास्टर है वही रिजल्ट अनाउंस करते हैं टर्म के एंड वाले दिन, लेकिन कौन कौन ऐसे टीचर्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं? तो फ्रैंक कहता है कि हाँ मैं भी एडमिट करता हूँ कि मैं भी इस रूल को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए तो तुम्हें कल तक फिर वेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो दिन है ये वो दिन है कि उस टर्म का लास्ट डे है एंड नेक्स्ट डे इन बच्चों का रिजल्ट आना है। तो आप सोच सकते हो कि क्रॉकर हैरिस कितने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन हैं कि उन्होंने एकदम जो लास्ट डे ऑफ द टर्म था तब भी टैप्लो को एक्स्ट्रा काम के लिए बुलाया है। क्यों बुलाया है? क्योंकि वो एक दिन बीमार हो गया था। तो फ्रैंक ने अब पूछा कि अच्छा चलो एक बात मान लेते हैं कि तुम पास हो जाते हो, तुम्हें तुम्हारा रिमूव मिल जाता है और तुम क्लियर हो जाते हो डिस्टिंक्शन में, तो तुम ये बताओ कि उसके बाद तुम क्या लोगे? तो टैप्लो ने कहा कि साइंस लूंगा सर, बिल्कुल। तो फ्रैंक ने कहा कि हाँ हमारे पास तो सारे स्लैकर्स ही आते हैं। अब ये जो वर्ड है स्लैकर्स, इसका क्या मतलब है? स्लैकर्स का मतलब होता है वर्थलेस। ओके, कि सारे कामचोर लोग जो हैं, जो मेहनत नहीं करते, नॉन हार्ड वर्किंग जो लोग हैं, वही हमारे पास आते हैं। टैप्लो ने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है साइंस में। तो फ्रैंक ने कहा सच में? कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस साइंस में जो मैं स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ। तो टैप्लो ने कहा कि सर कम से कम आप ये सोचो कि साइंस इतनी इंटरेस्टिंग तो होगी, लेकिन ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ इससे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। एंड ही कॉल्स दैट बुक अ मक। मक का मतलब बिल्कुल यूजलेस, ओके, रबिश। तो फ्रैंक ने कहा कि क्या मक है ये, क्या रबिश तुम पढ़ रहे हो? तो टैप्लो ने कहा एशाइलस सर, द एजामेम्नन। तो फ्रैंक ने पूछा कि क्या तुम्हारे हिसाब से एजामेम्नन जो है वो एक मक है? अब देखिए बेटा, ये जो एशाइलस है ये ग्रीक राइटर हुए थे और एजामेम्नन जो है वो इनकी एक ट्रेजेडी है, एक प्ले है इस तरह का, और जैसे ये काफ़ी फेमस हुआ था और ये काफ़ी पॉपुलर है। ओके, एंड स्टिल जो है टैप्लो उसे मक बुलाता है, मीन्स एक रबिश बुलाता है।
कूड़ा करकट। तो फिर टैप्लो ने कहा, तो फिर फ्रैंक बड़ा हैरान होकर उसे पूछता है कि क्या तुम एजा मैमनोन को मक बुला रहे हो? तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर, मैं एजा मैमनोन के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये बुक हमें पढ़ाई जाती है वो तरीका बड़ा बेकार है। हालांकि जो प्लॉट है वो बड़ा अच्छा है, एक वाइफ है वो अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है एंड ऑल दैट, लेकिन जो इसके अंदर क्लासिकल और ग्रीक जो वर्ड्स लिखे हुए हैं फिर उनको पढ़ो, फिर अगर कुछ भूल जाओ तो फिर से वो 50 के 50 वर्ड्स फिर से रिपीट करो, तो ये जो तरीका है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रैंक कहता है कि तुम तो बहुत ही खराब बोल रहे हो टैप्लो। तो टैप्लो कहता है कि हाँ सर, मैं सच में मतलब इस तरह का बिटर साउंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर अंदर से ही जो है एक तरह से कड़वाहट भरी हुई है। तो फ्रैंक कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम फेल हो गए हो? तो टैप्लो ने कहा नहीं सर, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ देखो मैं इसके ऊपर। तो फ्रैंक ने पूछा एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल? अब जो है टैप्लो फिर से इस चीज़ को क्लियर करता है कि हाँ सर बिल्कुल, आपको पता ही है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, और इस तरह से मैं एक दिन एब्सेंट हो गया था लास्ट ईयर क्योंकि मैं बीमार था, तो उन्होंने कहा कि मैं तब तक तुम्हारा रिमूव जो है नहीं करूँगा डिक्लेयर जब तक कि तुम जब ये अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते उस दिन वाला। तो कहता है कि हाँ, फिर जैसे टैप्लो कहता है कि फिर फ्रैंक उसको कहता है कि चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट मान लो तुम अगर आज ये काम कर लोगे कंप्लीट तो तुम्हें जो है क्रॉकर हैरिस जो है वो पास कर देंगे। तो टैप्लो कहता है कि सर फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, आपको ये लग रहा है ना कि मतलब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं गुड बॉय हूँ, अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लूँगा, एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट कर लूँगा तो मुझे कल मेरा रिमूव मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते मिस्टर क्रॉकर हैरिस के केस में। तो जैसे फ्रैंक कहते हैं क्यों, क्या हो गया? तो टैप्लो ने कहा कि सर मैंने पूछा था उनसे कि भाई क्या आपने मेरा जो रिमूव है वो बना दिया या मेरा जो रिजल्ट है उसे डिक्लेयर कर दिया, क्या मैं पास हो गया? तो फिर वो कहते हैं कि जैसे क्रॉकर हैरिस ने पता है आपको क्या जवाब दिया? तो फ्रैंक कहता है कि नहीं मुझे तो नहीं पता कि क्या जवाब दिया। तो क्या तुम बताओ? तो जो टैप्लो है वो काफ़ी इमिटेट करता है, मीन्स नकल करता है, और अपनी आवाज़ को चेंज करके एकदम उसी क्रॉकर हैरिस की आवाज़ निकाल के और फिर उस तरह से कहता है कि देखो जब मैंने उनसे पूछा कि सर मेरा कितने मार्क्स आए, क्या मेरा जो रिमूव है वो डिक्लेयर हो गया, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने टैप्लो को क्या जवाब दिया? टैप्लो से इमिटेट करते हुए कहता है, मिमिक्री करता है वो क्रॉकर हैरिस की, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन। तो जैसे टैप्लो ने बताया फ्रैंक को कि क्रॉकर हैरिस ने मुझे ये कहा कि माई डियर टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही नंबर दिए हैं जितने तुम डिजर्व करते हो, ना ही तो उससे कम एंड ना ही उससे ज़्यादा। तो फिर आप सोचो सर कि मुझे तो ये लग रहा है कि शायद उन्होंने मुझे फेल ही कर दिया होगा। ओके, एंड दिस मैन इज हार्डली ह्यूमन। तो टैप्लो यहाँ तक बोल देता है कि ये जो आदमी है ये बिल्कुल ह्यूमन नहीं है। ओके, एकदम ये अमानवीय काम करता है और ये इनह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब काम कर रहा है, हार्डली ह्यूमन है ये। तो फ्रैंक ने कहा कि फिर उसके बाद टैप्लो खुद ही पूछता है कि सर क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया? तो फ्रैंक कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा बोल गए कि हार्डली ह्यूमन कह दिया तुमने, किसको? क्रॉकर हैरिस को। तो टैप्लो कहता है कि सॉरी सर, आई गॉट कैरिड अवे, मीन्स सॉरी सर मेरे को थोड़े इमोशन ज़्यादा आ गए थे, मैं इमोशंस में भावनाओं में बह गया था। तो फ्रैंक ने कहा कि हाँ अच्छा, चलो टैप्लो एक बार फिर से बताओ कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा। वो दोबारा से उसको मिमिक्री करने के लिए, इमिटेट करने के लिए बोलता है एंड टैप्लो फिर से उसे दोहराता है, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अब फ्रैंक कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है क्रॉकर हैरिस, एंड फिर वो जैसे टैप्लो से कहता है थोड़ा सा सीरियस होके कि अब तुम अपनी जो ये बुक है ना शाइलस जो तुमने ले रखी है इसको पढ़ो और चुपचाप इसको पढ़ो। और फिर उसके बाद फ्रैंक कहता है कि अच्छा ये बताओ टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ पर कितने बजे आने के लिए बोला था? मीन्स क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था कि वो कितने बजे तक तुम्हारे पास यहाँ आ जाएंगे? तो टैप्लो ने कहा 6:30 सर। तो फ्रैंक ने कहा कि अरे अब तो 6:40 हो चुकी है, मीन्स 10 मिनट लेट हो गया है वो, वाई डोंट यू कट, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो फ्रैंक ने कहा कि क्या तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, जाके अपना गोल्फ खेल लो, क्योंकि टैप्लो का दिल भी था गोल्फ खेलने का, वो बड़ा रिपेंट कर रहा था इस चीज़ के लिए, रिग्रेट कर रहा था कि उसको लास्ट डे ऑफ द टर्म है तब भी यहाँ पर आना पड़ रहा है, इतना अच्छा वेदर है और इतने अच्छे वेदर में तो वो आराम से गोल्फ खेलता, लेकिन क्रॉकर हैरिस की वजह से उसे यहाँ पर बंद कर बैठना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है। तो फ्रैंक ने उसको सजेस्ट किया कि जब क्रॉकर हैरिस आए ही नहीं है, 6:30 का टाइम बोला था, आप 10 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, तो तुम यहाँ से कट मीन्स चले क्यों नहीं जाते, जाके गोल्फ खेल लो इससे पहले कि लॉकअप मीन्स स्कूल बंद हो जाए, स्कूल का गेट बंद हो जाए उससे पहले। तो टैप्लो ने कहा
ओ नो आई कुडंट कट, मैं कट नहीं कर सकता, मीन्स मैं नहीं जा सकता, किसे किसे कट करूं, क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को। अब वो क्रॉक निकल जाता है उसके मुंह से। हो सकता है कि जैसे ये जो नाम है बच्चों ने उसका निकाल रखा हो, क्रॉक। I shouldn't think it's ever been done in the whole time. He's been here. God knows what would happen if I did. तो टैप्लो कहता है कि मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा, या किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कोई क्रॉकर हैरिस की बात को ना माने, कि जब क्रॉकर हैरिस ने बोला है कि यहाँ पर आना है तो इसका मतलब आना है। अगर हम नहीं आएंगे तो भगवान जाने वो क्या करेगा। ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग। हो सकता है कि वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ जाए या पता नहीं क्या कर दे। तो फ्रैंक कहता है कि भाई मुझे तो ना इस क्रॉकर हैरिस से बड़ी ही एनवी, मीन्स मैं काफ़ी जेलस फील करता हूँ क्रॉकर हैरिस से। क्यों? क्योंकि ये जो तुम जो बॉयज़ हो, तुम पता नहीं किस तरह से उससे इतने ज़्यादा डरे हुए रहते हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें जैसे डेथ का डर होता है, एकदम इस तरह से तुम्हें क्रॉकर हैरिस का डर है। आखिर वो तुम्हें करता क्या है? तुम्हारी पिटाई करता है? तो टैप्लो कहता है कि अरे नहीं नहीं सर, वो कोई सैडिस्ट नहीं है। अब देखिए बेटा, ये भी नया वर्ड है आपके लिए, सैडिस्ट। सैडिस्ट का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो औरों को दुख देकर, टॉर्चर करके खुशी महसूस करता है, राइट। तो फ्रैंक कहता है क्या क्या कहा तुमने, इज नॉट अ सैडिस्ट मतलब? तो टैप्लो ने कहा सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, कि ऐसा पर्सन नहीं है क्रॉकर हैरिस। सैडिस्ट जो हो, सैडिस्ट का मतलब जो प्लेजर यानी कि खुशी महसूस करता है दूसरों को दुख देके। तो फ्रैंक कहता है कि इंडीड, लेकिन क्या मतलब तुम्हारा कि सम अदर मास्टर्स, तुमने अभी बोला कि दूसरे मास्टर्स की तरह से वो सैडिस्ट नहीं है। तो टैप्लो ने कहा कि हाँ सर, आप तो जानते हो कि इस तरह के टीचर्स हैं। मैं यहाँ पे नाम तो मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसे कुछ टीचर्स हैं जिनकी वजह से हम बड़े परेशान रहते हैं। वो हमें बेवजह ही पीटते हैं और फिर खुद खुशी महसूस करते हैं, लेकिन सर आप ऐसे नहीं हो। अब टैप्लो को ये लगा कहीं फ्रैंक इस बात को अपने ऊपर ना ले जाए, तो और आगे उसने साइंस भी लेनी है, राइट। तो देखिए इस तरह से एक मैनिपुलेटिव सी स्टेटमेंट टैप्लो यहाँ पर देता है। और टैप्लो जो है इस तरह का स्टूडेंट भी है जिसे ये पता है कि किस मौके पर क्या बात बोलनी है सामने वाले को प्लीज करने के लिए, एंड स्पेशली जब सामने उसके टीचर खड़े हों। तो वो कहता है कि अरे सर आप ऐसे नहीं हो, आप तो बड़े ही यंग हो, आप वेल कंपैरेटिवली एनीवे, एंड यू आर साइंस, और आप तो साइंस के भी हो, तो आपको पता ही कि सैडिज्म क्या होता है, लेकिन वो सैडिज्म आपके अंदर नहीं है। तो फ्रैंक कहता है कि हाँ ठीक है, पता नहीं आजकल हमारे जो स्कूल्स हैं वो कहाँ जाते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद टैप्लो कहता है कि चलो वैसे भी क्रॉक जो है वो सैडिस्ट नहीं है, वो क्रॉक ही बोल देता है। जैसे टैप्लो काफ़ी फ्रैंक हो जाता है फ्रैंक के साथ, एंड वो कहता है कि क्रॉक जो है वो इस तरह के सैडिस्ट नहीं है। और इस तरह का भी है कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स जो है दरअसल वो छुपा के रखता है, उनको अंदर दबा के रखते हैं। जो क्रॉक है अपनी फीलिंग्स को वो ज़्यादा खुल के जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करता। और हमें तो लगता है, मुझे तो काफ़ी बार ये फ़नी भी लगता है कि भाई समझ में नहीं आता कि भाई इस तरह का टीचर जो है वो कैसे हो सकता है जो उसको कोई पसंद करे और वो इस बात को पसंद ना करे। और फिर फ्रैंक कहता है कि मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं पता, ऐसा लड़का नहीं पता जो इस तरह की बातों को अपने खुद के पर्पस के लिए यूज़ ना करे। अब टैप्लो कहता है कि हाँ सर बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ये क्रॉक के साथ ये बात फिट नहीं होती। तो अब फ्रैंक उसको करेक्ट करता है और कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोलो। टैप्लो कहता है कि हाँ सर बिल्कुल मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और फनी चीज़ तो ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, कि मुझे वो बहुत पसंद है, एंड आई कांट जस्ट हेल्प इट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और वो कहते हैं कि और जब उनको ये लगता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ तो वो और भी ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो फ्रैंक कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। तो टैप्लो कहता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ भी था एक्चुअली। कि क्या हुआ कि जैसे क्लास के अंदर उन्होंने एक बार जोक सुनाया, वो अपने क्लासिकल ग्रीक लैंग्वेज में कोई जोक सुना रहे थे। अब क्या हुआ कि जोक सुनाने के बाद किसी भी बच्चे को हंसी नहीं आई, तो हो सकता है कि किसी को उनका जोक समझ में नहीं आया होगा, और वैसे भी ग्रीक लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगा कि जो क्रॉकर हैरिस है उन्होंने हमें हंसाने के लिए ये जोक सुनाया था, तो मैं हंसने लगा। ओके, हालांकि जो है जोक मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं हंसा ताकि क्रॉकर हैरिस की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट ना हो, कि भी उन्होंने कोई चीज़ हंसने के लिए सुनाई और वो जो है कोई उसके ऊपर हंसा भी नहीं, तो जस्ट उनको खुश करने के लिए मैं हंसा। और तभी जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा कि हाँ तो फिर माय डियर टैप्लो ये बताओ कि तुम्हें जो है मेरे जोक के ऊपर हंसी तो आ गई, मैंने देखा, लेकिन तुम एक बात बताओ
कि जो तुम्हारी जो ये लैटिन की जो नॉलेज है ये सच में बड़ी अच्छी होती जा रही है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब सुन के। लेकिन अब तुम एक काम करो कि अपनी जो ये जो जोक है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है इस जोक की, इस जोक को अब तुम इस पूरी क्लास के साथ भी शेयर करो, ताकि ये सब भी तुम्हारे जोक का, तुम्हारे प्लेजर का मजा ले सके। और इस चीज़ को फिर से जो है टैप्लो ने बड़ा इमिटेट करते हुए, अपनी गले की आवाज़ को चेंज करते हुए बताया। ओके, तो फिर फ्रैंक को बड़ा मज़ा आया। फ्रैंक ने कहा कि जो है बड़ा एक बार फिर से तुम ये बताओ कि क्या जोक था टैप्लो, क्योंकि फ्रैंक को बड़ी तेज़ हंसी आई थी ये वाली बात सुन के, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि कोई भी नहीं हंसा, फ्रैंक टैप्लो जस्ट इसीलिए हंसा कि क्योंकि उसको जो जोक है वो समझ में तो नहीं आया था, लेकिन केवल क्रॉकर हैरिस को खुश करने के लिए वो हंसा। और जब क्रॉकर हैरिस ने पूछ लिया तो अब टैप्लो फंस गया। ओके, एंड बेटा इतनी ही देर में क्या होता है कि एक दरवाज़ा, जैसे वो जो गेट है उस रूम का वो खुलता है, और जैसे मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो एंटर करती है, मीन्स हु इज़ द वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस, और फिर उसके बाद वो जो गेट है वो बंद हो जाता है। और एकदम से जैसे वो फ्रैंक ने जैसे कहा था कि हाँ रिपीट करो, तुम फ्रैंक ये बोल रहा होता है कि एक बार फिर से बताओ कि क्रॉकर हैरिस ने बेसिकली तुम्हें क्या कहा। एंड तभी जो है फ्रैंक एकदम से पलट के देखता है तो उसे दिखती है कि मिली जो है वो वहाँ पर खड़ी हुई है, और दोनों ही एकदम से डर जाते हैं। तो फ्रैंक कहता है हेलो, और मिली भी बिना विदाउट एनी एक्सप्रेशन उसे कहती है हेलो, और वो अपनी जो बास्केट है उसको नीचे रख देती है। वो दरअसल कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आई हुई होती है, और टैप्लो जो है वो एकदम से डर जाता है, और वो फ्रैंक के साइड में जाके बोलता है कि तुम्हें लग रहा है कि उसने सुन लिया होगा। तो फ्रैंक ने कहा कि नहीं, आई थिंक हो सकता है कि सुन भी लिया हो, काफ़ी टाइम से वो वहाँ पे खड़ी है। तो टैप्लो ने कहा कि अगर उसने सुन लिया और वो क्रॉकर हैरिस को जाके बता देगी कि मैं उन्हें इमिटेट कर रहा था, तो देयर गोज माई रिमूव, कि मुझे तो भाई अगला प्रमोशन जो है, मेरा रिजल्ट सब फेल हो जाऊंगे मैं तो, और मुझे कोई रिमूव मेरा नहीं मिलने वाला। फ्रैंक ने कहा नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम। अब मिली जो है वो अपनी बास्केट को नीचे रख देती है, और जो उसने पहना हुआ है ऊपर से केप उसको भी उतार देती है, और फिर उसके बाद मिली जो कहती है टैप्लो से कि वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। तो टैप्लो कहता है कि हाँ जी। तो मिली कहती है कि वो बर्सर की शॉप पर गए हैं और अभी उनको टाइम लगेगा, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहाँ से चली जाती, क्योंकि उनको काफ़ी लेट हो गया है। तो टैप्लो ने कहा कि उन्होंने बड़ा पर्टिकुलरली कहा था कि वो ज़रूर आएंगे। तो मिली ने कहा कि तुम ऐसा करो कि क्वार्टर ऑफ एन आवर, मीन्स 15 मिनट के लिए एक बार चले जाओ, फिर से वापस आ जाना। तो टैप्लो ने कहा और इन बिटवीन वो अगर यहाँ पर आ गए तो आपको पता ही है टैप्लो कितना डरता है क्रॉकर हैरिस से, कि मिली तो उन्हें भेज देगी, टैप्लो को भेज देगी, लेकिन पीछे से अगर क्रॉकर हैरिस आ गए तो फिर मिली ने कहा आई विल टेक द ब्लेम, कि मैं बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें भेजा है, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। ओके, क्या कर सकते हो कि ये प्रेस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, इसको तुम ले जाओ अपने साथ, और ये केमिस्ट के पास जाना है तुमने इस प्रेस्क्रिप्शन को लेके। ये प्रेस्क्रिप्शन दरअसल मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन होता है, जो कि क्रॉकर हैरिस की दवाइयाँ होती हैं। ओके, और वो कहते हैं कि ये तुम ले जाओ, 15 मिनट के लिए जाओ तुम, और केमिस्ट से ये दवाइयाँ लेकर आ जाओ। इन बिटवीन अगर क्रॉकर हैरिस आते हैं तो मैं बोल दूंगी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो टैप्लो कहता है ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, और यहाँ पर आपका जो प्ले है ये एंड हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो ऑब्जर्व किया इस प्ले को पढ़ के, आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से एक जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर्स के बारे में क्या ओपिनियन रखता है। अगर कोई डिसिप्लिन टीचर है, ओके, बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन है, तो वो उसके बारे में कैसे सोचता है, और कोई टीचर ऐसा है जो बच्चों के साथ बड़ा फ्रेंकली बिहेव करता है, तो वो उसके साथ कैसे बातें करता है, किस तरह का बिहेवियर करता है। तो ये सब ऑब्जर्वेशन है स्कूल लेवल के चिल्ड्रन की, स्टूडेंट्स की। एंड इस चैप्टर में से अब हमारी बारी है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेने की। ये देखिए साथ के साथ मैंने ये स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की हैं, ये बेसिकली समरी है इन सब जो ये डायलॉग्स हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के, इनकी जैसे सारे के सारे समराइज करके मैंने स्लाइड्स आपको प्रोवाइड की हैं। आप इनको भी रीड आउट कर सकते हो चाहो तो, या फिर जस्ट आप अगर सुन भी लोगे मेरे एक्सप्लेनेशन को तो भी आपको प्ले बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे हमेशा लगता है इस चैप्टर में, वो है कैरेक्टर स्केच के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉकर हैरिस का जो कैरेक्टर स्केच है वो कैरेक्टर जो है वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, मतलब एज सच अपीयर नहीं होता हमारे सामने वो स्टेज पर या प्ले में, लेकिन फिर भी क्रॉकर हैरिस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि टैप्लो और फ्रैंक की कन्वर्सेशन से उसका जो कैरेक्टर है वो उभर के आता है, राइट।
तो ये जो है स्लाइड मैंने आपको प्रोवाइड की है क्रॉकर हैरिस के कैरेक्टर स्केच के लिए। एंड एक इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से बनता है, दैट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड फ्रैंक। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो कैरेक्टर है और फ्रैंक का जो कैरेक्टर है, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट है, इनके बीच में कंपैरिजन कंट्रास्ट आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका भी जो डिटेल है मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है, ये मैं आपके लिए रीड आउट भी करूँगी। Crocker Harris and Frank are both teachers in Taplow School, but they are the poles apart in their characters. Crocker is a very strict teacher. He is middle-aged. He teaches classical literature. He is a man of discipline. He has his own principles. He is true to his duty. He never does any favor or disfavor to his students. On the other hand, Frank is not true to his duty. He teaches science. He himself does not like the subject he teaches, but he calls his students slackers. He is jealous of Crocker. He encourages Taplow to say things against Crocker and mock at him. He does not behave a teacher to encourage a student against another teacher. In trying to degrade Crocker Harris, he degrades himself only. ओके तो ये क्रॉकर हैरिस और फ्रैंक के दोनों के कैरेक्टर्स का कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट था। रिमूव के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि रिमूव क्या होता है, हाउ डू स्टूडेंट्स गेट इट। तो वो हेडमास्टर जो है वो एकदम लास्ट डे जो होता है टर्म का उस दिन अनाउंस करते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पहले ही स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट बता देते हैं। How according to Taplow is Mr. Crocker Harris unlike other masters? तो क्रॉकर हैरिस दूसरे मास्टर से अलग कैसे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एंड यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं। हमने चैप्टर की डिटेल्ड समरी करी। आई होप आपने इस समरी को, एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप इनको प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।